ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में आखिरकार राजी ने फैसला कर ही लिया कि वो शादी के बाद सफदर कमाल का घर छोड़कर अलग रहेगा। उधर फैजान के नाम जो भी जायदाद और जो भी शेयर्स थे वो सफदर कमाल ने हादिया और राजी के नाम लगवा ही दिए। आने वाली इसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। उधर आखिरकार राजी और नताशा की शादी का दिन बहुत जल्द करीब आने वाला होता है कि वहाँ पर राजी की माँ नताशा को अपने पास बिठाकर आखिरकार फैसला कर लेते हैं कि वो इस बार जो भी अपनी बातें मनवाना चाहते हैं वो करेंगे। यहाँ पर राजी बोल पड़ता कहता है कि मैं इस घर में नहीं रहूंगा और उसकी माँ से कहती है कि दरअसल बात इस तरह से है कि नताशा के साथ शादी करने के बाद वो यहाँ से किसी और जगह शिफ्ट होना चाहता है। इस घर में वो घर दामाद की हैसियत से नहीं रहना चाहता। लेकिन ये शीना को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। कहती है कि इतना बड़ा घर है ये और आप लोग अभी तक इस घर में आराम से रह रहे हैं। हम तो चाहते ही नहीं कि नताशा हमारी आंखों से जरा भी दूर हो और वो हमारी आंखों के सामने ही रहे और आप लोगों ने इस बार ये डिसीजन ले लिया है। यहाँ पर राजी बोल पड़ता कहता है कि क्योंकि अब मेरी शादी नताशा के साथ होने जा रही है। अगर मेरी शादी किसी और के साथ होती तो मैं यहीं पर रहता, क्योंकि राजी को भी पता है कि अगर वो इस घर में रहा तो हादिया और फैजान कभी भी एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते। इसीलिए उसने फैसला कर लिया कि वो इस बार इस घर को छोड़ देगा। नताशा को हासिल तो कर लेगा लेकिन उसके बाद वो यहाँ से चला जाएगा। लेकिन उसकी वजह से ऐसा ना हो कि कल को हादिया के ऊपर दोबारा से किसी किस्म का कोई भी शक पैदा हो। उधर सफदर कमाल ने आखिरकार सारी की सारी प्रॉपर्टी हादिया और राजी के नाम करवाई दी, क्योंकि वो कभी भी ये नहीं चाहते कि उनके बेटे के नाम किसी किस्म की कोई भी चीज रहे कि कल को वो उसको किसी लड़की यानी कि रमशा के ऊपर लुटा दे। जब उसे ये सारी की सारी बातें पता चलती है तो वो अपनी माँ शीना को फौरन से कॉल कर देता है। कहता है कि आपको पता है क्या बाबा जान ने क्या किया है? मुझे बाबा से जरा भी इस किस्म की कोई भी उम्मीद नहीं थी। यहाँ पर शीना बोल के कहती है कि नहीं, मुझे किसी किस्म की कोई भी बात का पता नहीं है। तुम मुझे बताओगे तो फिर ही पता चलेगा ना। फैजान कहता है कि आपकी शेयर्स राजी और हादिया के नाम कर दिए हैं। राजी के नाम तो उन्होंने फैक्ट्री भी कर दी है। शीना ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद हैरान रह जाती है कि अपने बेटे से इतनी नफरत कैसे कर सकता है सफदर कमाल। घर आने दो, मैं अभी पूछती हूँ। दूसरी जानिब घर में आखिरकार हादिया की नजर फैजान के ऊपर भरपूर है। वो उसके ऊपर टूट पड़ती कहती है कि आप बाबा जान की फैक्ट्री क्यों बेच रहे हैं? उन्होंने आपके नाम इसीलिए की थी कि आप आगे बेच दें। यहाँ पर फैजान कहता है कि तुम किस हैसियत से मेरे मामलात में इंटरफेयर कर रहे हो और तुमने गलत सुना है। मैं प्रॉपर्टी नहीं बेच रहा और ना ही फैक्ट्री बेच रहा हूँ। यहाँ पर हादिया कहती है कि मैंने बिल्कुल सही सुना है। आखिरकार सफदर कमाल ने बिल्कुल अच्छा फैसला किया कि वो अपने बेटे से जायदाद छीन ही ले। ऐसा ना हो कि कल को वो जाया ही कर दे। लेकिन कौन कौन चाहता है कि राजी शादी करने के बाद इसी घर में रहे और नताशा के साथ आखिरकार उसकी शादी होने जा रही है। फैजान और रमशा का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।